Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. आज हम लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एमडी कैट, नम्स, आईएसएसबी, एनटीएस, लैट टेस्ट, यूसेट जो अभी न्यू टेस्ट आया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके ये बेसिक मैथ के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम इनको तफसील के साथ एक टेस्ट या एक कंप्लीट एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपने एमसीक्यूज जब भी करने हों तो आपने मेरी वीडियो ट्रिक्स ऑफ एमसीक्यूज बाय नसर महमूद, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है, तो वो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। उसमें से आपको ये समझ आ जाएगी कि अगर आपने एमसीक्यू आता है तो कैसे करना है, नहीं आता तो आपने ट्रिक कैसे लगानी है। तो इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर। ये फिगर आपको दी हुई है, इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया आपने मालूम करना है। ये जरा गौर करें, ये फिगर है, ये 7 दिया हुआ है, ये पूरा 8 दिया हुआ है। ये पूरा क्या है? 8 है, यहां तक 7 है। अगर ये 8 है, ये 7 है, तो इसका मतलब ये फिर 1 हुआ, ताकि ये टोटल 8 हो गया आपका। अच्छा, तो ये शेडेड पोर्शन, ये पहला नंबर पे तो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ये कुछ हिस्सा ये शेडेड है, इसका आपने शेडेड का एरिया मालूम करना है। साफ जाहिर है रेक्टेंगल में से आप, ये एक फिगर है, दूसरी ये फिगर है, जिनके ऊपर मैंने 1 और 2 लिख दिया। इन दोनों के एरियाज को निकालेंगे। ये भी एक सर्कल का है हिस्सा, ये भी सर्कल का एक हिस्सा है, ये भी सर्कल का क्वार्टर है और ये भी सर्कल का एक क्वार्टर है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस यहां से लेके यहां तक 7 है, तो इसका इस सर्कल का रेडियस 7 है। अच्छा, ये 8 है, यहां पे ये इसकी लेंथ जो है ये 10 है, ये 6 है, ये 4 है। इसका मतलब ये जो सर्कल 2 है, ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, इसका रेडियस ये 4 दिया हुआ है, ये 6 और 4 दिया हुआ है। तो हम हमारा काम करने वाला ये है कि इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस, दीज 2 क्वार्टर सर्कल्स का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया से माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा। अच्छा, यहां पर अब मैं आपका इसको नंबर, चूंकि हमने 1 का है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। हमें पता है ये सर्कल का चौथा हिस्सा, सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका एरिया क्या हुआ? सर्कल का चौथा हिस्सा यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो ये 49 पाई ओवर 4 ये एरिया आया जी आपका इस सर्कल नंबर 1 का। अब आते हैं ये नंबर 2 जो है, ये वाला सर्कल, इसका रेडियस हमारे पास 4 है, तो नंबर 2 का जो एरिया क्या आया, एरिया ऑफ 2, वो फिर आया जी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखें, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, 1/4 ये जो कि उसका सर्कल का चौथा हिस्सा है। तो 1/4 पाई आर, इसका रेडियस भी 4 है, 4 का स्क्वायर, तो ये 16 पाई को 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया जी 4 पाई। अच्छा, इसका एरिया क्या आया जी 49 पाई बाई 4 और इसका एरिया आया जी 4 पाई। अच्छा जी, तो ये दोनों के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब ये जो रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये 8 है और विड्थ लेंथ, ये उसकी लेंथ है 6 और 4 10 और विड्थ उसकी क्या है, यानी रेक्टेंगल जो आपकी है उसकी लेंथ 6 और 4 10 है सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो लेंथ इंटू विड्थ यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये आ गया जी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले जरा विजिबल नहीं था, अब ये मैंने आपके सामने वो कैमरे की वजह से कि लेंथ 10 है, विड्थ 8 है और एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी। अच्छा, ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए भी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आपने निकालना है, वो आपका आया जी 80 माइनस ये पहले
जो क्वार्टर सर्कल है उसका एरिया आपने क्या निकाला है 49 पाई बाई 4, और दूसरे का आपने जो एरिया निकाला है ये 4 पाई है। इस सारे को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो 80 माइनस 60 पाई बाई 4, यानी आपका आंसर आया जी ऑप्शन नंबर सी। ये आप सी को सर्कल करेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने तफसील के साथ सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू गिवन एंगल्स 108 एंड x, ये फिगर में बने हुए, ये 108 का एंगल है, ये x का एंगल है, आर अल्टरनेट एंगल्स इन लाइन ए बी, ये एक ए बी और दूसरी लाइन सी डी है, एल इनको, ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये कट कर रहा है इन 2 पॉइंट्स के ऊपर। तो अल्टरनेट एंगल आपको पता है कि हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं ये लिख रहा हूं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये x इक्वल टू 108, तो ऑप्शन आपका क्या आया जी, ए 108 आपका आंसर आया। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10:25 पे क्या एंगल होगा क्लॉक की दोनों जो हैंड्स हैं, एक यानी आर वाला हैंड है, दूसरा मिनट वाला हैंड है। तो पहले मैं आपके सामने ये फिगर बनाऊंगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। ये क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, इसके ऑप्शंस भी आप देख लें। अब मैं आपके सामने इसकी तफसील पेश करने लगा हूं, 10:25 पे एंगल कैसे बनता है। ये क्लॉक है, ये 10:25 का मतलब ये जो आर हैंड है वो 10 से थोड़ा सा आगे भी होना है, ये भी जरा जेहन में रखना। इधर तो 25 है तो 5 के ये ऊपर ही आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल एंगल है वो सर्कल का या क्लॉक का वो तो 360 डिग्री होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो ये क्लॉक के कितने डिजिट्स हैं, वो क्लॉक के डिजिट्स हैं, डिजिट्स ऑफ क्लॉक वो 12 हैं। अब 5 मिनट में कितना एंगल बनता है, यानी एंगल ऑफ 5 मिनट्स, वो कैसे बनेगा। यानी ये यहां से लेके यहां तक 5 मिनट का जो आपको मैं एंगल बताना चाहता हूं कि ये यहां से लेके यहां तक 5 बनता है, यहां से लेके यहां तक 10 होता है, और ये 15 मिनट्स है एंड सो ऑन। तो ये 5/12 मल्टीप्लाइड बाई टोटल एंगल, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाई टोटल तो 360 है। इसको ये कट के 30 आ गया, तो ये आ गया जी 330 को 5 से किया तो कितना बन गया जी 150। तो ये एंगल 5 मिनट्स नहीं, ये सॉरी 25 मिनट्स का एंगल था। 25 ये 5 के ऊपर आ रहा है ना, एंगल ऑफ 25 मिनट्स, तो ये 5/12, ये 5 मिनट्स पे यहाँ पे, तो ये अगर आपका जो आर हैंड है ये यहाँ पे 12 पे होता और इधर 5 पे होता तो फिर एंगल आपका 150 पे था। ठीक है, आप इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 150 नहीं है, ये आपको दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑप्शन में 150 नहीं है। तो ये तो था कि अगर 12 पे होता और इधर 25 पे होता, यानी 12:25 पे, फिर ये 150 था। अब ये आर जो है वो कहाँ है, 10, ये यहां से 2 दर्जे इधर भी आना है। तो ये जो आर एंड है वो 1 मिनट में कितना, वो भी तो आगे ट्रेवल करता। अगर ये 10:30 होते यानी 10:30 होता तो ये जो आर हैंड है यहां पे आ जाना था और जो मिनट वाला है वो यहां पे होना था। ये 10:30 का टाइम था। अच्छा, तो फॉर आर हैंड, अच्छा ये थोड़ा सा आर आगे गया है ना, पहले आर हैंड जो 1 मिनट में जो है ये 9 से 10 का मतलब 5 मिनट हो गया। 1 मिनट में ये 1/12 आगे मूव करता है, ये जरा जेहन में रख लें। तो ये यहां पे
आगे चला गया तो ये 5/12, ये 2 पूरा नहीं है, 2 में से कुछ कम है, तो 2 - 5/12 मिनट्स, ये यानी अगर ये मैं डटल कर रहा हूँ, ये 12 से कितना दूरी पे है, 2 दर्जे, यानी ये पूरा नहीं है, बल्कि 2 में से 5/12 यूनिट्स ये कम है। तो ये आपका बना जी 24 - 5 19/12 आ गया। ये 19/12 इधर भी आपने ऐड करना, ये 5 के अंदर। तो अब एंगल 19/12 का एंगल कितना आया? अच्छा, जैसे ये 25 मिनट्स का तो एंगल आपने कितना निकाला है 50, तो एंगल ऑफ 1 मिनट वो 1 मिनट से मुराद के 12 से ये लेके यहां तक, या 1 से लेके 2 तक, ये है 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब 19/25 ये 2 से जरा कम है, इसको 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 47 1/2 डिग्री आ जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक एंगल आपका आया 150, और जो इधर वाला एंगल है ये है 47 1/2। अब 150 में ये वाला एंगल 150 में आप प्लस करेंगे, आपका टोटल एंगल 1025 का आएगा। तो मैं इनको प्लस करता हूं, यानी 150 डिग्री प्लस 47 1/2 डिग्री, तो यह बन गया 197 1/2 डिग्री। ये आपका जो एंगल आया ये 1025 का एंगल ये निकला। तो आपका ऑप्शन डी आया जी, ये डिग्री का साइन है, 197 1/2। यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये देखें, ये अगर क्लॉक है 3 o'clock का एंगल 90 होता है। क्या होता है? 90 होता है। तो 5 o'clock का एंगल ऑब्वियसली वो 150 हुआ। तो चूंकि 1025 है तो थोड़ा सा इधर भी एंगल ऐड होना, तो वो दोनों को ऐड करना है, तो 197 1/2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ M1 M2 आर पैरेलल लाइंस ऑफ X, पैरेलल यानी ये 2 लाइन्स, एक ये M1 लाइन है, दूसरी M2, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ये फिगर में ये एंगल 15 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। एंगल X मालूम करना, ये काफी बड़ा सारा एंगल है, 360 थोड़ा सा ही कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो ये X एंगल कितना होगा, यानी 315 होगा, 45 होगा, 90 होगा या 300 होगा। तो इसको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जरा फिगर और उसके ऑप्शन एक दफा आप ज़हन नशीं कर लें। अब यही फिगर मैंने दोबारा अलग पेज पे बना दी। इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देता हूं, इसको भी आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर इधर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूं तो ये एंगल 90 का है। ये एंगल कितना 90, ये 30 है, तो ये ऑब्वियसली ये एंगल 60 का हुआ। इस तरह ये भी 90 का एंगल है, ये 15 है, तो ये आपका 75 हुआ। अब ये आपके पास ये एक ट्राइंगल बन गई है। ये इस ट्राइंगल के ये दो एंगल, एक 75 है, दूसरा 60 है, तो ये एंगल इन दोनों को प्लस करें और 180 से अगर आप माइनस करें, यानी 75 प्लस 60 ये बनता है 135। और ट्राइंगल का टोटल एंगल आपको पता है कि 180 होता है। 180 में से 135 अगर हम निकाल लें तो ये एंगल 45 बना। ये एंगल कितना बन गया जी 45। ये एक्स आपने मालूम करना है। अगर आप गौर करें, ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, क्या बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। ये x प्लस 45 कंप्लीट एंगल नहीं बन गया। और कंप्लीट एंगल आपको पता है 360 होता है, यानी x प्लस 45 ये 360 के इक्वल हुआ। तो x किसके इक्वल हुआ 360 माइनस 45, तो ये एंगल हुआ जी 315 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए को आप सर्कल करेंगे 315 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर इफ x इक्वल टू y, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर वो कह रहा है। ये x
एंगल y के बराबर हो, विच वन मस्ट बी ट्रू, ए बी के बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि L1 और L2 अगर पैरेलल हैं तो ये बराबर नहीं है। हाँ, अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हों, यानी ये देखें, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और ये L1 है, ये L2 है, M1 L1 के परपेंडिकुलर है, M2 जो है ये L2 के है, तो ये आपस में भी परपेंडिकुलर होगी। उस सूरत में ये एंगल A और एंगल X बराबर हुआ है आपस में, ये भी 90-90 हो गए और ये भी 90-90 के एंगल हो गए। तो अब A और B बराबर हुए। A और B कब बराबर होंगे? जब L1 और L2 परपेंडिकुलर होंगे, यानी 1 और 3। किस सूरत में? 1 और 3 पैरेलल की सूरत में। पैरेलल तो हैं लेकिन वहां पे ये केस होल्ड नहीं करता था। तो 1 और 3 दोनों अगर ट्रू होंगे तो ये आपका A और X इक्वल टू Y आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर, ये फिगर आपके सामने दी हुई है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा? यानी ये ABCDE, ये बेसिकली ABCE ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ACD ये आपका शेडेड पोर्शन है। ये जो AC डायगोनल है ये 20 आपको दिया हुआ है, EB ये 5 है, ये आपको DC 11 दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन जरा एक दफा आप गौर कर लें, 66 है, 132 है, 60 है या 200 है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये शेडेड पोर्शन का एरिया है। मैं इसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन और फिगर और इसके ऑप्शन एक दफा फिर आप देख सकते हैं, बल्कि देखें। अच्छा, ये 5 है, ये 11 है, तो 5 + 11 ये जो लेंथ है वो तो 16 होगी ना। अगर ये 16 है तो ये भी फिर 16 हुई, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये देखें ABC, इसको मैं नंबर 1 कह लेता हूं। ये एक राइट ट्राइंगल हुई, ये एंगल 90 का है, ये भी इस तरह 90 का एंगल, ये इसको नंबर 2 ट्राइंगल कह लेते हैं। अब ये जो राइट ट्राइंगल है उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका डायगोनल हुआ, ये आपका हुआ परपेंडिकुलर। तो दूसरा जो बेस है वो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दूसरी साइड का स्क्वायर, तो वो थर्ड का स्क्वायर आ जाता है, यानी 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका 12 आ गया। BC आपने क्या निकाल लिया? 12। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हुआ। अब शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा कि ये इस रेक्टेंगल में से ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल दें। ट्राइंगल नंबर 1 यानी ABC का एरिया निकालना है और ट्राइंगल 2 AED का एरिया भी आपने निकालना है इस पूरी रेक्टेंगल में से, तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा। अब देखें, ये ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, यानी एरिया ऑफ 1 से मुराद के ट्राइंगल ABC, वो अब आपके वो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये उसका बेस है, तो फार्मूला 1/2 इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई बेस, यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आपका एरिया आ गया जी 96। ये यूनिट देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में उसने यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो हम भी यूनिट नहीं रख रहे हैं, यानी आप स्क्वायर यूनिट्स कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ 2 यानी इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल AED का एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गया जी 30। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो तो आपको पता है, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ होता है, यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये आपका 192 आ गया। अब जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, यानी रेक्टेंगल का एरिया 192 आया माइनस इसका 96 आया और इसका एरिया 30 आया, तो ये आपका 66 आया। तो ये 66 किसका आया जी? शेडेड पोर्शन का एरिया। तो यहां पे हम ऑप्शन A को सर्कल करेंगे, 66 आपका एरिया आया।
चलो अब अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये दो ट्राइंगल्स का दरअसल सम है, ये यूनिफॉर्म ट्राइंगल नहीं है। तो पहले आप इसका मालूम करेंगे, नहीं यानी इस ट्राइंगल को नंबर 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, इन दोनों का एरिया अलग अलग मालूम करेंगे, फिर हम उनको प्लस करेंगे तो हमें हमारा ए बी सी का एरिया आ जाएगा। इसमें ए डी 1 दिया हुआ, एंगल ए 30 है, एंगल जो सी है वो 60 दिया हुआ। ऑप्शन आप ये जरा नोट कर लें क्या है। अब मैं आपको इसको जरा तफसील से फाइंड करके देता हूं। अच्छा, पहले देखते हैं जी, ये सिर्फ ए डी 1 दिया हुआ है, तो मैं इन ट्राइंगल ए बी डी यानी इस ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल तो ऑब्वियसली 90 का है, ये भी 90 का है, ये 30 है तो ये एंगल 60 का हुआ। अच्छा, ये 60 है तो ये एंगल 30 का हुआ, इसका मतलब ये भी टोटल एंगल 90 का ही हुआ। अब मैं बी डी दोनों में कॉमन है, इन ट्राइंगल ए बी डी में वो रेशियो लूंगा जिसमें ये 1 भी यूज हो और ये भी यूज हो जाए। तो मैं tan 30 लेता हूं। tan 30 किसके इक्वल हुआ? बी डी ओवर ए डी। tan 30 का आपको पता है 1/√3 होता है। बी डी ओवर ए डी तो 1 है, तो इसका मतलब जो बी डी है वो आया जी 1/√3। ये 1 और 1/3, अब 2 साइड्स है, ये नहीं, इसका एरिया आप मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बी सी डी, इसमें ये डी सी मालूम करने वाला है इन, तो बी डी सी जो ट्राइंगल है इसमें tan 60, ताकि ये आप मालूम कर चुके हो, ये डी सी में मालूम करना चाहता हूँ। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। बी डी आप फाइंड कर चुके हो 1/√3, नीचे डी सी है, ये डी सी इधर आके ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी सी आपका आया जी 1/3। ये √3 से √3 नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये 1/3 ये आपका डी सी आ गया जी। अब मैं इसका एरिया ऑफ पहली ट्राइंगल यानी ए बी डी का एरिया मालूम करता हूँ। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसकी 1 है और हाइट इसकी आप 1/√3 है, तो 1/2√3। तो अब दूसरी ट्राइंगल 2 का जो एरिया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 उसकी जो बेस है वो 1/3 है और हाइट आप 1/√3 फाइंड कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर है 1/6√3। तो ये पहली ट्राइंगल का एरिया आपने 1/2√3 और दूसरी का 1/6√3 आपने दोनों ट्राइंगल्स का फाइंड कर चुके हो। अब हमें तो ये टोटल चाहिए, तो इसका मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस, यानी इन दोनों एरियाज को आप प्लस करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा। अब ट्राइंगल ए बी सी यानी ये इसका एरिया क्या आएगा? पहली का एरिया जमा दूसरी का एरिया, और फर्स्ट का एरिया आप निकाल चुके हो 1/2√3 और सेकंड का 1/6√3। इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2/3√3। ये आपका आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप इस डी को करेंगे टिक 2/3√3 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, यानी ये ए बी और ये सी डी या डी सी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, देन द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये शेडेड का नहीं, उसको पूछना चाहिए था जो ऑप्शन है उसमें ये कंप्लीट का एरिया दिया हुआ है, तो मैं कंप्लीट का बता देता हूँ, शेडेड का भी फाइंड कर लूंगा और कंप्लीट का भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन में कंप्लीट का एरिया मौजूद है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपने मालूम करना। ये मैं आपको ये डाटा दिया हुआ, उसके ऑप्शन दिए हुए, इनको ऊपर जरा गौर कर लें। ये मैंने जरा अलग पेज पे लिख दिया ताकि मैं आपको तफसील के साथ बता सकूं। इसको मैं ई का नाम दे देता हूं और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रा किया है, इसको मैं एफ का नाम देता हूं। ये दरअसल जो आपका डी ई था ये 8 है, तो ए बी और एफ ई ये बराबर है, यहां तक तो ये 6 आया ना, और ये 2 हुआ,
तो अब ये टोटल आपका ये 8 बन गया, यानी 6 + 2 ये 8 आपका यहाँ तक का है। तो यानी ये इतना जो हिस्सा है वो आपका DF जो है वो आपका 2 है और FE आपका 6 है, तो ये DE आपका 8 बन गया, ये 6 है। अब पहले हम इस ट्राइंगल में ये जो B ये एंगल 90 का है, ठीक है। इन ट्राइंगल BEC इसमें मैं अगर कॉस की रेशो लगाऊं तो उसमें ये उसका बेस हुआ यानी एंगल एडजेसेंट एंगल और ये उसका हाइपोटेन्यूस हुआ। तो मैं cos 30 दरअसल मैं ये फाइंड करूंगा, EC भी मैंने फाइंड करना और EB भी मालूम करना, EB और F है तो ये आपको पता है कि ये फिर बराबर हैं। तो cos 30 ये किसका इक्वल हुआ, EC ओवर उसका हाइपोटेन्यूस यानी BC। cos 30 आपको पता है √3/2 होता है, EC ओवर BC की वैल्यू है 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो EC की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी जी 3√3/2। ये किसकी वैल्यू आई, EC की, यानी 3√3/2। अब देखें ये BEC ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो ये हाइपोटेन्यूस दिया है, ये बेस दिया, आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे यानी ये जो EB है ये पाइथागोरस थ्योरम से ये BC का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3√3/2 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। अगर ये 3/2 है तो ऑब्वियसली ये भी 3/2 हुआ FE, ठीक है। ये 3/2 है तो ये भी FE, ये EB के बराबर है FA। तो FA ये मैंने लिखा तो है, ये शायद आपको नजर ना आए लेकिन आप ज़हन में रख लें कि ये भी 3/2 है। अब देखें ABEF ये तो एक बन गई आपकी रेक्टेंगल, इसकी ये विड्थ है, ये उसकी लेंथ 6 है। तो इसका एरिया क्या आया, तो ABEF इसका रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई इसकी विड्थ है 3/2, तो ये तो आ गया ना 9 आ गया जी। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD वो 1/2 इंटू बेस उसकी है जी 2 और हाइट उसकी क्या है 3/2। तो ये 2 से 2 कट गए तो ये 3/2 इसका आंसर आया जी। अब हम मालूम करते हैं BEC इसका एरिया यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC ये 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 3√3/2 और हाइट 3 है। इस सारे को सॉल्व किया तो 9√3/4 आ गया जी। सॉरी ये बेस उसकी 3√3/2 है और हाइट उसकी 3/2 है, तो ये 9 2 2 4 4 2 ये 8 आना है, 9√3/8 आया। अच्छा अब अगर तो वो शेडेड पोर्शन का एरिया पूछे तो वो तो इस रेक्टेंगल का एरिया जब इस ट्राइंगल का एरिया आना था, यानी शेडेड पोर्शन उसका जो एरिया यानी ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD। रेक्टेंगल का एरिया आपने क्या निकाला है 9 और AFD का आपने निकाला है 3/2, तो ये तो आ गया 21/2 आपका आया। अच्छा तो ये दूसरी ट्राइंगल का एरिया क्या है 9√3/8। तो टोटल एरिया यानी ये इसका एरिया जमा BEC का एरिया, तो टोटल एरिया 21/2 प्लस 9√3/8 ये प्लस का साइन है, ये टोटल एरिया मैंने आपको निकाल दिया, ये भी आपको समझ में आ गया होना है। तो ये ज़रा आपने सारे स्टेप्स मैंने आपको तफसील के साथ बताएं, इनको ज़रा ज़हन में रखें। अब यहाँ पे उसने ये माइनस लिखा है, ये टोटल एरिया यहाँ पे प्लस होना चाहिए और ऑप्शन आपने सी को
सर्कल करना है। लेकिन अगर शेडेड का पोर्शन का पूछता है तो वो 21/2 आता है, वो आंसर यहाँ पे नहीं है। ये थोड़ा सा करेक्शन के ऑप्शन में या क्वेश्चन में आपने करेक्शन करनी है, लेकिन जो भी तफसील थी वो मैंने आपको सारी शेयर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉल्यूम ऑफ पायरामिड इन द फिगर, यानी उसकी ये लेंथ 8 है, विड्थ उसकी 6 है और ये उसकी हाइट उसकी जो 12 है, ये इसका क्या आएगा? ऑप्शन आपके पास दिए हैं 66 सेंटीमीटर क्यूब, 192 सेंटीमीटर क्यूब, 72 सेंटीमीटर क्यूब और 108 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला मैंने आपको 1/3 लेंथ विड्थ हाइट, 1/3 लेंथ उसकी 8 है, विड्थ उसकी 6 है, हाइट उसकी 12 है। इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 192 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ऑप्शन बी। तो आप ये ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है। आई थिंक आपको समझ आई है। अगर आपको ये क्वेश्चंस की समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू जी।